हमास और इजरायल की जंग और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है और जो तस्वीर आप देखेंगे दिन बर दिन वो और ज्यादा भीषण और भयानक होती जा रही है। और ऐसे में जो लोग हैं, जो नागरिक है, सबसे ज्यादा वो परेशान है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमास को बनाने वाला, हमास की नींव रखने वाला खुद इजरायल ही था। जो आज खुद उसके सिर का दर्द बना हुआ है वही हमास। ये चौंकाने वाला दावा जरूर है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इजरायल ने ही हमास का गठन किया था। जब फिलिस्तीन बना, फिलिस्तीन के बनने के बाद जब लगने लगा इजरायल को कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पीछे आ रहा है या डिप्लोमेटिकली कमजोर पड़ रहा है दुनिया के सामने, तो उस वक्त उसने हमास को बनाया और हमास में उसने कई सारे यंगस्टर्स जोड़े ताकि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सके। यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी हमास खुद ही इजरायल पर हमला करे और फिर इजरायल ही दावा करे कि देखो फिलिस्तीन ने हम पर हमला कर दिया। यानी उसको एक बहाना चाहिए था किसी भी तरीके से युद्ध को छेड़ने का, तो इस वजह से उसने हमास का गठन किया। हालांकि औपचारिक तौर पर अगर देखा जाए, आधिकारिक तौर पर, तो 1987 में उसका गठन अहम यासीन की ओर से किया गया था। लेकिन उससे पहले, कई साल पहले ही हमास एक तरीके से उसकी नींव रख दी गई थी, इजरायल नहीं। और इजरायल अब जो उसी के लिए सिरदर्द बना हुआ है, हमास, उसी हमास की हम बात कर रहे हैं। और इसी वजह से जंग और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है, क्योंकि शुरुआती दिनों में दाना पानी, उसका जो बजट था वो भी निर्धारित किया जाता था इजरायल की ओर से। यानी आप सोचिए किस तरीके से पहले खुद ही इजरायल ने हमास को बनाया, खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस खुद पर करवाने के लिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो हमास था उसने फिलिस्तीनियों के साथ अपने कहीं ना कहीं हमदर्दी जोड़ी और वो धीरे धीरे कर इजरायल का दुश्मन बन गया। और आज जो युद्ध आप देख रहे हैं और ज्यादा भीषण किस तरीके से होता जा रहा है, और कई जगह पर हमास को देखा भी गया है कि वो कई सारे आधुनिक जो उपकरण है उनका इस्तेमाल कर रहा है वॉरफेयर के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, इजरायल को हराने के लिए। उस जंग में कई सारे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का उसकी ओर से इस्तेमाल किया गया है। कासम और कुत्स जैसी मिसाइलों का भी वो इस्तेमाल कर रहा है। उसके अलावा कॉर्नेट गाइडेड मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल उसकी ओर से किया जा रहा है। और ईरान यहां पर खुलकर समर्थन दे रहा है हमास को। इसके अलावा कई सारे मुस्लिम देश हैं जो हमास को अपना समर्थन यहां पर साफ तौर पर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कब्जा किया गया है यहां पर इजरायल की ओर से वेस्ट बैंक के इलाके में, या फिर जो गाजा पट्टी है, वहां से सीधे सीधे इजरायल को बाहर आना चाहिए। हालांकि अभी आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आए हुए थे और औपचारिक बैठक उन दोनों के बीच में हुई। दोनों ने बातचीत भी कही और उन्होंने भी अपना रुख साफ किया और कहा कि इजरायल को अमेरिका का पूरा समर्थन है। लेकिन ये वही हमास है जिसको खुद इजरायल ने ही कभी बनाया था।